कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। मैं कैसे बात करूं? अगर उसने इनकार कर दिया तो? है? अरे क्यों इनकार करेगी? क्या कमी है मेरे बेटे में? लाखों में एक है। और फिर बाहर की नेशनलिटी रखने वालों की तो लड़कियों के लिए रिश्तों की लाइन लगी होती है। ऐश करेगी ऐश। अरे आजकल तो कुंवारियों को इतने अच्छे लड़के नहीं मिलते, फिर इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है मेरे बेटे का। कुंवारियां बेचारियां बैठी होती हैं, तुम्हारी दोस्त तो फिर भी तलाक याफ्ता है ना? अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो जीती रहो। अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे, तुम्हें याद कर रहे थे। बस वो मैंने मीठा बनाया था, चक्कर बताएं कैसा बना है? अरे तुमने बनाया तो अच्छा ही होगा ना, जादू है वैसे भी तुम्हारे हाथों में, क्यों भाई? लगता है किरण की मरहूम वालिदा ने इसकी बहुत ही अच्छी तरबियत की है। बस वो लोग ही बदकिस्मत थे जो इसकी कदर नहीं कर सके। हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह से। इतनी अच्छी खुश शक्ल सलीकामंद लड़कियां आजकल कहाँ मिलती हैं? आप लोग बातें कर रहे नजर आते। अरे शर्मा गया मेरा बच्चा, बहुत ही शर्मीला है। इतने साल बाहर रहने के बाद भी ना इसका जहन बिल्कुल मशरकी है अभी तक। लंदन भी इसको नहीं बदल सका। किरण, अम्मी को और मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, कहो क्या बात करनी है? बेटा बस मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी बहू बना लूं। अपने बेटे के लिए मांग लो तुम्हें। जी? सिर्फ अम्मी को ही नहीं, इब्रार को भी तुम बहुत पसंद हो, बल्कि वो तो खुद तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। मैंने सोचा पहले तुम्हारी मर्जी जान लूं, ये ना हो कि उसके प्रपोज करने पे तुम इनकार कर दो, उसका दिल टूट जाए। है क्यों इनकार करेगी? क्या कमी है मेरे बच्चे में? लाखों में एक है, लाखों में एक। मेरी दोस्त भी तो लाखों में एक है अम्मी। हाँ क्यों नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है। ऐसी इतनी अच्छी बच्चियां, इतने सलीके वाली, इतनी खुश शक्ल कहाँ मिलती हैं? मेरा बच्चा बस अब सोचो नहीं, हाँ कर दो। हाँ, बहुत खुश रहोगी, मेरी जिम्मेदारी है। देखो बेटा, मैं मरने से पहले ना अपने बच्चे की बीवी देखना चाहती हूँ। उसका घर आबाद देखना चाहती हूँ बेटा। हाँ कर दो। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं। अरे खुश रहो मेरी बच्ची, शाद रहो, आबाद रहो। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे। अम्मी मैं मिठाई लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, लेकर आओ मिठाई, फिर ये वाला मीठा भी खाते हैं। दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। आप बस अपने गम से बाहर निकलें। यूं समझ लें कि वो शख्स आपके लायक ही नहीं था।
आप मेरे दिल का हाल इतने अच्छे से कैसे जानते हैं? वही इंसान दूसरे इंसान का दर्द समझ सकता है जिसने खुद दर्द झेला हो। हम इंसान बहुत कमजोर मखलूक हैं। अक्सर दिल के टूट जाने के खौफ में हम मुब्तला रहते हैं। मगर वक्त गुजर जाने पे हमें पता चलता है कि दिल से ज्यादा मजबूत चीज तो कोई और है ही नहीं। जो खुशियां और गम हम इस दुनिया में किसी के साथ बांट नहीं सकते, वो दिल के साथ बांटता है। ये दिल ही तो है जो शेयर करता है। आप वाकई बहुत अच्छी बातें करते हैं। बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे को एक लड़की पसंद आई है, वरना इसने भी तो कुंवारे रहने का तहैया किया हुआ था। तो फिर आप कब बात कर रही हैं अपने दोस्त से मेरे लिए? भाई मैं नहीं बात कर सकती उससे, तुम खुद प्रपोज कर लो। मैं कैसे बात करूं? अगर उसने इनकार कर दिया तो? है? अरे क्यों इनकार करेगी? क्या कमी है मेरे बेटे में? लाखों में एक है। और फिर बाहर की नेशनलिटी रखने वालों की तो लड़कियों के लिए रिश्तों की लाइन लगी होती है। ऐश करेगी ऐश। चुन के हीरा ढूंढा है तुम्हारे लिए। वाह, तुम्हारी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी, लेकिन ये मान तो जाएगी ना? फिक्र ना करो, ऐसा जाल बिछाऊंगी कि दुनिया की कोई ताकत इसे तुम्हारा होने से नहीं रोक पाएगी। अरे आप, मैं भी आपके बारे में ही सोच रही थी। अरे वाह, वैसे दिल से दिल को राह होती है। क्या सोच रही थी मेरे बारे में? यही कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप जैसा शख्स मेरी जिंदगी में आ रहा है। वैसे खुश नसीब तो मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। ये तो बताएं, आपको मेरी ऐसी कौन सी अदा पसंद आई कि आप
खुद को खुशनसीब समझ रही हैं। आपकी आदतें बहुत अच्छी हैं। आप लड़कियों को इज्जत देना जानते हैं, वरना आजकल के लड़के, उन्हें तो सिर्फ फ्लर्ट करना ही आता है। लेकिन आपने इज्जत से रिश्ता भिजवाया, मुझसे शादी की बात की, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। एक और बात पूछूं आपसे, शादी के बाद कितने टाइम में हम इंग्लैंड चले जाएंगे? मतलब कितना टाइम लग जाएगा इस प्रोसेस में? हाँ हाँ, जाएंगे जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग जाएगा वीजा लगवाने में। सारी जिंदगी हमें वहीं रहना है अब। कोई बात नहीं, टाइम लग जाए कोई मसला नहीं, लेकिन वीजा लग तो जाएगा ना मेरा। अरे जिसका होने वाला हस्बैंड ब्रिटिश नेशनल हो, उसको भला वीजा क्यों नहीं मिलेगा? लगता है आपको वहां जाने में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। यही समझ लें, माजी की तलखियों से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। यहाँ रहूंगी तो मेरा माजी कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। बच्चों की याद सताएगी, उनसे मिलने को दिल चाहेगा, और मैं उनसे मिल नहीं सकूंगी। और ऐसे में तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। बेहतर तो यही है ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम जैसा चाहती हो सब कुछ वैसा ही होगा। ये क्या है? नकली जेवर और जोड़ा मैं भी देख के आई हूँ। इतना सस्ता और पुराना लग रहा है। हाँ तो क्या करूं, उस तलाक याफ्ता के लिए क्या असली जेवर बनवाता फिरूं? बहुत ही चालाक लड़की है, उसे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। अमीर आदमी की बीवी रही है, सारी जिंदगी उसने कीमती कपड़े और जेवरात पहने हैं। फौरन पहचान जाएगी कि सब नकली है। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कल पता चल रहा है ना, आज पता चल रहा है। मुझसे नहीं होते ड्रामे व्रामे। सही तो कह रहा है ये बेचारा। जो बात उसे बाद में पता लगनी है ना, शादी की रात ही पता लग जाए, सारी असलियत इसकी उस एक ही दिन खुल जाए बस। हाँ, ताकि वो आधी रात को धक्के मार के इसे बाहर निकाल दे अपने फ्लैट से। और सुबह होते ही कोर्ट में खुला के दरखास्त दायर कर दे, है ना? अरे मोहब्बत करती है मुझसे, बहुत प्यार करती है, मशरकी लड़की है। इतनी आसानी से साथ नहीं छोड़ती ऐसी लड़कियां शौहर का। तुम उसकी खसलत नहीं जानते, एक नंबर की लालची और मक्कार लड़की है। अरे जो अपने पहले शोहर और बच्चों से वफा ना कर सकी, वो तुमसे क्या वफा निभाएगी? अरे मैं वफा निभाने के लिए शादी में नहीं करूंगा,
एक बार उसका फ्लैट और सारा पैसा मेरे हाथ आ जाए, फिर देखना मैं कैसा सलूक करता हूँ उसके साथ। ये सब हासिल करने के लिए तुम्हें पहले उसका एतबार और दिल जीतना होगा। फिर जैसा मैं कहूंगी वैसा करते जाना। फिलहाल मुझे 2-4 लाख दो ताकि मैं एक ढंग का जोड़ा और कुछ जेवरात ले आऊं। अम्मी आपके लिए क्या लाऊं? 1-2 चीजें उसकी लाना, ज्यादा मेरी लेकर आना। माशाल्लाह, सादगी में भी कितना रूप चढ़ा है तुम पे। थैंक यू। हेलो जी जनाब, तैयार है आपकी दुल्हन, निकाह खां का लेके आ जाओ। ओके। रिश्तेदार नहीं आएंगे? रिश्तेदार? रिश्तेदार तो हमारा यहाँ कोई है नहीं। जो दूर परे के रिश्तेदार हैं उनको बुलाने का टाइम ही नहीं मिला। कुछ पड़ोसियों को बुलाया है हमने। इब्रार भी कह रहा था कि सादगी से निकाह करना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारा भी तो कोई नहीं है यहाँ पे। तुम कहो तो तुम्हारा कमरा सजवा दूं? मेरा कमरा? मैं शादी के बाद यहाँ रहूंगी? हाँ तो फिर कहाँ रहोगी? मतलब इब्रार का अपना घर तो यूके में है और अम्मी का हैदराबाद में। मैं तो तुम्हें अपने घर ले जाती, लेकिन तुम्हें पता है मेरा फ्लैट छोटा है और मेरे मियाँ भी परसों आने वाले हैं। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारा अपना फ्लैट है ना, और वैसे भी 2-4 माह में तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा और फिर इब्रार तुम्हें यूके ले जाएगा। अच्छा ज़्यादा मत सोचो, चलो आओ चलें। हेलो। हेलो, कौन है? बोलता क्यों नहीं? मैं हूँ। आपकी मम्मा? मामा आप?
मम्मा? हाँ, मैं ही हूँ, आप दोनों की बदकिस्मत माँ। आज तुम दोनों का बर्थडे है ना? शुक्र, आपको हमारी बर्थडे तो याद है ना, वरना आप हमें एक फोन तक नहीं करती। कैसी मामा है आप? अच्छी मामा कभी भी अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाती। मजबूर थी, मैं जानबूझकर तुम दोनों को छोड़कर नहीं गई। तुम्हारे बाबा ने मुझे घर से निकाला था, मुझे डिवोर्स दिया था। इसीलिए मुझे जाना पड़ा। आपने बहुत बुरा किया है, हमारे साथ भी और अपने साथ भी। और आपको पता है, बाबा हमारे लिए एक नई मामा लेकर आए हैं। हम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो आपकी तरह बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं है और बाबा भी उन्हें पसंद नहीं करते। आपको कैसे पता कि पापा उन आंटी को लाइक नहीं करते? वो उन्हें हर वक्त डांटते रहते हैं और उनकी इंसल्ट करते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, वो औरत मतलब आपकी जो स्टेप मम्मा है, वो कहीं आपको डांटती या मारती तो नहीं? वो हमें नहीं मार सकती, बल्कि वो हमसे डरती हैं। मैंने तो पहले दीदी बाबा को बोल दिया था कि हमें स्टेप मॉम नहीं चाहिए, लेकिन दादा और उदारा चाची ने पापा को दूसरी शादी के लिए प्रेशराइज किया, तभी उन्होंने दूसरी शादी की है। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, ये सब कुछ उजाला ने किया है। उसी की साजिशों की वजह से मैं घर से निकाली गई। बहन नहीं, दुश्मन है वो मेरी। आप एक दफा बाबा से सॉरी तो करके देखिए, वो आपको जरूर माफ करेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम अपने बाबा से बोलेंगे कि हमें हमारी मामा चाहिए। हम आपके लिए जरूर लड़ेंगे। आप एक दफा घर पर आए तो सही, सब सही हो जाएगा पहले की तरह। आप आए तो प्लीज। मम्मा, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आप प्लीज वापस आ जाएं। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। कश्यप मेरी जान, देखो रोना नहीं, आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो गया? आप क्या वापस आ जाएंगी? देखो फिलहाल तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आप दोनों से मिलने के लिए स्कूल जरूर आऊंगी। और आप दोनों इस बारे में किसी को बताना मत। हम फोन पर बात भी किया करेंगे, लेकिन इस बारे में किसी से कोई जिक्र मत करना कि मैं आपसे राब्ते में हूँ, ठीक है? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मम्मा, मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर दे रही हूँ, आप उस पर ही कॉल करेगा, ओके? हाँ ठीक है, एक सेकेंड। बेटा आप बताओ। ओके कश्यप, ठीक है, अब मैं आपको इसी पर कॉल करूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना। ताफिज। जब बच्चों का क्या होगा? प्लीज मेरे बच्चे मुझे दे दे। मैं नहीं है, ये तुम्हारे बच्चे हैं। ये मेरे बच्चे हैं। तुम्हारा घटिया साया मैं अपने बच्चों पे नहीं पड़ने दूंगा। तरस जाओगे इनकी शक्ल देखने के लिए, जैसे मेरे माँ बाप तरस गए अपनी बेटी की शक्ल देखने को। नाकाबिले माफी हो। मैं नफरत करता हूं तुमसे।
ले जाए इसको यहाँ से। नहीं ज़बाब, ज़बाब, चली जा। ज़बाब नहीं, ज़बाब, अंकल प्लीज, ज़बाब प्लीज, मेरी बात सुनिए ज़बाब, अम्मा, ज़बाब प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनिए अंकल। आहद, तुम्हें याद है मम्मा बाबा हम चारों कितने मजे करते थे। बाबा मम्मा के साथ बहुत हैप्पी थे और बाबा मम्मा को अरुक डिनर में भी ले जाते थे और मॉल में भी ले जाते थे। पापा मम्मा से बहुत प्यार करते थे। जब से मामा गई है तब से बाबा सैड रहने लगे हैं। हम दोनों मिलकर मामा को वापस लेकर आएंगे इस घर में। आहद, मामा ने बोला ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मामा ने कहा है वो हमसे स्कूल में जरूर मिलने आएंगी। अब तुम बाबा को कुछ मत बताना और ये भी मत बताना कि वो हमें खून करती हैं। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। मैं नहीं चाहता कि उसका जिक्र इस घर में कभी दोबारा हो। मेरे बच्चे उसे कभी याद करें, बस। आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, लेकिन वो उनकी माँ है। औलाद के दिल से माँ की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। और कितनी बुरी सही, लेकिन है तो उनकी माँ ना। नहीं नहीं नहीं, है नहीं, वो थी। इन बच्चों की माँ थी। तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चों के दिल और दिमाग से वो औरत निकल जाए। वैसे भी अब आप उसकी जगह ले चुकी हैं। देखिए, कोई किसी की जगह पुर तो कर सकता है, लेकिन जगह ले नहीं सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका ख्याल रखूं, कि हर चीज का ध्यान रखूं, मगर कोशिश नहीं करनी। आयशा, आयशा, हाँ, कोशिश नहीं करनी आयशा। आपको उनका दिल जीतना ही है हर हाल में। दूसरा कोई चारा नहीं है। बच्चों के हवाले से कोई कोताही, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुमने ज़रबाब भाई से तो नहीं जिक्र किया? नहीं, मैंने सोचा पहले तुम्हें बता दूं कि वो बच्चों से राब्ते में है और उनसे स्कूल में मिलने के प्लान बना रही है। बेहतर होगा कि आज के बाद उसका जिक्र इस घर में ना हो, वरना तो आप हमें बोटिंग भिजवा देंगे ना, यही कहना चाहते हैं ना आप? शट अप आहद, you better behave yourself। ज़रबाब भाई प्लीज, आप बच्चों को मत डांटें। बच्चे सिर्फ प्यार की जुबान समझते हैं। आप ऐसा करें, आप जाइए, मैं बच्चों को समझाती हूँ। आप क्यों समझाइए हमें? ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है।
शक तो मुझे पहले ही था कि कोई है जो बच्चों को मुझसे बदगुमान कर रहा है। और उनके दिल में मेरे लिए नफरत और खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। किरण के अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। लेकिन प्लीज तुम फिक्र ना करो, सरबाब भाई किरण से नफरत करते हैं, शदीद नफरत। और रही बात बच्चों की, तो किरण लाख कोशिश भी कर ले, बच्चों को हासिल नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारी जगह ले सकती है। वो मेरी जगह लेती है या नहीं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ बच्चों की परवाह है। वो मासूम है और उनके मासूम जहनों में इस वक्त जो नफरत के बीज बो रही है ना, उससे उन दोनों की शख्सियत पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो जाएगी। बेचारे तो बहुत मासूम है, मुझे अपनी माँ का दुश्मन समझते हैं, मुझे इतनी नफरत और हकारत से देखते हैं कि आयशा, मैं समझ सकती हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दे। लेकिन तुम देखना, गुजरता वक्त हकीकत से उन्हें आशना कर देगा। वो अपनी माँ की असलियत खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आयशा, मैं तुम्हें यही कहूंगी कि बच्चों को माँ से मिलने दो। किरण से बात करने दो। ये तुम कह रही हो? बच्चों का माँ से मोहब्बत एक फितरी अमल है, हम उस मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये बात ज़रबाब भाई को पता चल गई तो बच्चों के साथ सख्ती करेंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अम्मी अम्मी, वो किरण की कॉल आई थी, कह रही थी कि 5 मिनट में आ रही है कोई हलवा वगैरह लेके। बस जैसे ही वो आए ना, उसकी आहट से वही बातें शुरू कर दीजिएगा जो मैंने आपको बताई है। अम्मी, आपको अपने डायलॉग्स याद है ना? अरे हाँ याद है। बस कर दो इब्रार। अम्मी, आप लोगों को भी पूरी दुनिया में खाली मेरी ही दोस्त मिली थी प्रपोज करने के लिए। और आप लोगों के इस प्रपोजल के चक्कर में हमारी दोस्ती खराब हो गई तो भाई, मुझे किरण जैसी मुखलिस और अच्छी लड़की दुनिया में नहीं मिलेगी। अरे क्या कमी है मेरे बेटे में? खुश शक्ल है, अच्छा कमाता खाता है और फिर इतना शरीफ लड़का है। कहाँ मिलेगा तुम्हारी दोस्त को ऐसा लड़का? बस उसे भी कह दो अब तन्हा रहना छोड़ दे, अकेले जिंदगी नहीं गुजरती।
बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे को एक लड़की पसंद आई है, वरना इसने भी तो कुंवारे रहने का तहिया किया हुआ था। ये माशरा अकेली लड़की को जीने नहीं देता, और वैसे भी ऐसे आवारा लड़कों की तो फितरत ही कुछ ऐसी होती। बेसहारा औरत कहीं लड़की मिलती नहीं है तो उसके साथ ऐसा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वैसे मेरी माने तो आप शादी कर लें। इस तरह अकेले से फ्लैट में रहना आपका मुनासिब नहीं है। मैं आपको फोन करके आपकी खैरियत तो पूछता ही रहूंगा, लेकिन मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। ये वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। ये चलता रहता है, और कामयाब इंसान वही है जो इस वक्त के साथ चलता है, अपनी गलतियों से सीखता है, आगे बढ़ता है। तो फिर आप कब बात कर रही हैं अपने दोस्त से मेरे लिए? भाई मैं नहीं बात कर सकती उससे, तुम खुद प्रपोज कर लो। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।